अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और दिलचस्प भी है। मतलब आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि आज उस ग्रह की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को शो करता है और ऐसा पैसा दे सकता है आपको जो जुपिटर भी नहीं दे सकता, जो गुरु भी नहीं दे सकता, जैसे मैंने गुरु वाली सीरीज़ में बताया था। अगर ये आपकी कुंडली में एक पावरफुल जगह पर बैठा है, पावरफुल घर में बैठा है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपको रातों रात अमीर कर सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली या जायचे में कहाँ बैठा है या कहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्या देगा, आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या देगा। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे कि राहु अगले 18 महीनों के लिए आपको क्या देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहु का तारुफ करवा दूं कि राहु है क्या चीज़। राहु ना कोई प्लैनेट है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। ये एक धुआं है जिसको हम स्मोक भी कहते हैं। ये किसी की भी कुंडली में या जायचे में मूवमेंट शो करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कुछ सोचते होंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हों, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को लेके कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें राहु क्रिएट करता है। आगे भी बताऊंगा कि राहु क्या क्रिएट करता है। राहु जो है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़ोरदार होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आइए, ये शिद्दत ले आता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है। इसका जो कलर है वो स्मोकी ब्लू है, ब्लैक है और डार्क ग्रे है। कुंडली में जो इसके दोस्त हैं वो मरकरी है, वीनस है और सैटर्न है। लेकिन जो इसके दुश्मन हैं वो सन और मून है। मंगल यानी मार्स और गुरु या जुपिटर की बात करूं तो वो न्यूट्रल माने जाते हैं इसके साथ। अब बताता हूँ कि राहु किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है आपकी कुंडली में। अगर मैं राहु की पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यार सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अगर आपकी 10th हाउस में बैठा तो ये इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए हलवा है सरकारी नौकरी हासिल करना। हालांकि जब आप उस फील्ड में उतरेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आ रही हैं आपको आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में। इसके अलावा ये रिबेलियन बनाता है, मतलब कि लड़ाकू बनाता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं, आप लोग अनकन्वेंशनल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो राहु के 5th हाउस में अगर होगा कुंडली में तो लोग इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पुराने दौरों में कि जब पानी निकाला जाता था कुएं से तो वो बाल्टी डाल के निकाला जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें ट्यूबवेल से पानी निकलता है कि आपने मोटर स्टार्ट की, पानी खुद ब खुद खींचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी कि हम पानी को डायरेक्टली कैसे निकालें। तो यहाँ पे इनोवेशन आई, क्योंकि राहु इनोवेशन को भी शो करता है। तो ये इस तरह सर्कल चलता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं फील्ड्स की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर राहु आपका पावरफुल है तो आपको पॉलिटिक्स में रातों रात फेम मिल सकता है। ऑकल्ट साइंसेज में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्मगलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, अनकन्वेंशन प्रोफेशंस हो गए, जैसे मैंने बात की स्मगलिंग की या ड्रग से रिलेटेड, ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको खींचता है और वहाँ पे कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इसके साथ साथ 6th हाउस देखना होता है। अगर 6th हाउस आपका ठीक है तो आप कामयाब हैं, अगर 6th हाउस ख़राब है तो मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर इसकी मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो ये पाँव से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में या जायचे में राहु की महादशा चल रही है तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का आदी हो सकता है। अब आप ड्रग्स उठा लें, सिगरेट उठा लें, नस्वार उठा लें, और जो लोग गुटखा मावा खाते हैं तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं जहां पे ये फ़ायदा देता है वो फॉरेनर से जुड़ा हुआ फ़ायदा देता है। आपको आउटकास्ट फ़ायदा देता है। जो शादी लोग करते हैं दूसरी
अपने ख़ानदान से निकल के दूसरी जगह पर, तो वहाँ पे फ़ायदा देता है। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स दे सकता है आप लोगों को, जो आपके दिमाग से खेलना जानते हों। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो खुफिया जायदाद देता है, खुफिया वेल्थ देता है, सडन गेन्स होते हैं, अचानक से लाभ हासिल होता है, अचानक से फ़ायदा हो जाता है रातों रात बैठे। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, एक गरीब आदमी था, उसने लॉटरी खरीदी, वो रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात अरबों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लाखों रुपए का मालिक बन गया। इसके अलावा 2 नंबर पैसा बहुत जल्दी देता है ये। आपको स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, आपको दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है, इलिसिट मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है या ड्रग मनी आप कह सकते हैं, ये रातों रात आपको देता है। फॉरेन एसेट्स बहुत बनते हैं ऐसे इंसान के। ग्रीड, क्योंकि राहु ग्रीड को शो करता है, भूख को शो करता है, ऐसे इंसान की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहता है कि और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आप देखें कि आप स्मगलिंग के प्रोफेशन में हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हैं। राहु यहाँ पे आपसे रिस्क टेकिंग, आपको जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्रेविंग फॉर वैलिडेशन देता है। आपको भूख होती है कि आपको माना जाए, कि आपका लोहा माना जाए, आपको आपके अंदर ये एक ईगरनेस रहती है। इनोवेशन देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं स्मगलिंग के प्रोफेशन को उठाता हूँ कि एक इंसान ड्रग स्मगल कर रहा है। पहले पहले वो क्या करता था, वो सीधा जाता था, कस्टम में बातचीत की, उसने निकाल दिया ड्रग्स, आगे वो पास आउट हो गया, वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सेल कर दिया, पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने वक्त के साथ देखा कि भाई हालात टफ होते जा रहे हैं, कस्टम टफ होती जा रही है, तो उसने क्या किया, उसने कालीन उठाया, कालीन में ड्रग्स छुपाया और वो स्मगल कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इनोवेशन थी उसके लिए, कि उसने अपना ड्रग को कैसे छुपाया, कस्टम से क्लियर करवाया, निकल गया, उसके साथ साथ फिर कस्टम ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। इसके अलावा इक्लिप्सिस जो हैं, जो सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये भी राहु का है। इसके अलावा आपने ब्लैक मैजिक का नाम बहुत सुना होगा, काला जादू जिसको कहा जाता है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में या जायचे में राहु नेगेटिव बैठा है या किसी वीक घर में बैठा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप विक्टिम होंगे काले जादू के। आपके ऊपर या तो कोई अमल करवा रहा होगा, या फिर आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा राहु आपको मिस्ट्रीज की तरफ भी खींचता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सडन चेंजेस आते हैं और कार्मिक डेब्ट्स भी उसको उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राहु जो है वो इल्यूजन है, माया है। स्मगलिंग का पैसा अच्छा तो लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरात कितने हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं, उस पैसे को संभालने में भी ख़तरात हैं। कस्टम आपके पीछे, एफबीआर आपके पीछे है, आपके पीछे हर एजेंसी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है राहु। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी फंस के रह जाती है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है आपको? राहु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपको शौहरत देगा, आपको दौलत देगा, आपको मीडिया की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आपको रातों रात आपको फेम देगा, आपको शोहरत देगा। इसके अलावा अगर आप इनोवेशन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका होगा, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी छठी इसमें आ जाएगा कि यार अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये काम सही हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। आपको अनकन्वेंशनल करियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मगलिंग वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, आपको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा फॉरेन कनेक्शंस की बात करूँ तो फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ऑकल्ट नॉलेज ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा डीप होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है साइकोलॉजी में, आपको मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, आपको रिलीजन में। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ होंगी, लेकिन लीगल बैटल्स आपको झेलनी पड़ेंगी, आपको काला जादू, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मटेरियल कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, लग्जरी मिल जाएगी, अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल्स आ जाएंगे, अचानक से पैसा उड़ते हुए आपके पास आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार इतना पैसा यहाँ से कैसे आ गया मेरे पास। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अचानक से जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, आपको किसी भी
पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो आपको कहीं पे उठा के किसी और नौकरी पे लगा देगा कि यार यहाँ पे आके काम करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भी सोचोगे यार कल तक मैं ये 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से एकदम से आपकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर यही राहु नेगेटिव होगा तो कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन्स देगा, मेंटल फॉग रहेगी इंसान के दिमाग में, कोई भी फैसला वो क्लियरली नहीं कर पाएगा। ऑब्सेशन रहेगा, और ऑब्सेशन भी किन चीज़ों से रहेगा कि जो गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते, या फिर एडिक्शंस हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोगों को इन चीज़ों पे एडिक्शंस हो जाती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, इंस्टेबिलिटी रहती है उनकी ज़िंदगी में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो एनजाइटी रहती है, इनको नींद सही से नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया का शिकार रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पे रैशेज़ रहते हैं, स्किन पे कभी ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे इनको धोखेबाज पार्टनर मिलते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं ऐसे लोगों को, फॉरेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, यूएस में, तो ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। इसके अलावा पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पुरानी ज़िंदगी में या पिछले सालों में, कुछ जाने वाले सालों में कुछ गलत काम किए थे, तो उनका अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है आपके लिए। आप उनको पे ऑफ करेंगे, उनका अब आपको फल मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। अगर बुरा काम किया था तो ऑब्वियसली सी बात है, अब उसका फल मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको सडन अचानक से आपकी ज़िंदगी में अपहेवल्स आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाएंगे आप लोग। पैसा आ रहा था एकदम से रुक गया, पैसा फंस गया, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रुक गई, फंस गई, आपको पैसा टूट टूट के मिल रहा है, बनते बनते काम रुकना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा आपको राहु देगा। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, स्कैंडल्स हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है राहु। अगर आप देखें हमारे फिल्म स्टार्स को देखें, हर कोई, काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी आपके जो मूवी स्टार्स हैं या आपके मॉडल्स हैं, आप अगर उनको देखें तो कुछ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे एक बात की जाए राखी सावंत की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उससे उनको फेम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और आपको क्या असरात दे रहा है। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अक्रब वालों की, राहु का जो ये ट्रांजिट है 19 मई रात के 2:20 पर आपके फोर्थ हाउस में, कुंडली का फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर से रिलेटेड है, आपकी माँ से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है, इमोशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मेंटल पीस से रिलेटेड है। जब यहाँ राहु आता है तो वो सब कुछ अंदर से जो सेफ लगता है उसको डिस्टर्ब करके ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए इमोशनली कॉम्प्लेक्स और मेंटली हाइपर एक्टिव रहने वाला है। राहु एक्वेरियस में आ रहा है, एक्वेरियस का मालिक शनि है यानी कि सैटर्न, और ये राहु का दोस्त है। राहु इस घर में अकेला आ रहा है, इस घर में और कोई नहीं है। राहु जिस घर में अकेला होता है उस घर को अपना घर समझता है, और उस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पे फिर वही रूल करता है। ना राहु पे कोई नज़र पड़ रही है, ना कोई राहु के साथ बैठा है, ना कंजंक्शन बन रहा है। तो राहु जो आपका फोर्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, उसी के साथ साथ आपका एट्थ हाउस एक्टिव कर रहा है, जो कि थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। 10th हाउस भी एक्टिव कर रहा है, 12th हाउस भी एक्टिव कर रहा है। आइए बात करता हूँ करियर और फाइनेंस की, क्योंकि 10th हाउस एक्टिव हो रहा है। राहु की जो 10th हाउस पर नज़र पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, वो आपके करियर की एम्बिशंस को हाइपर चार्ज कर रही है। आप सडनली किसी फॉरेन कनेक्शन से जुड़ सकते हैं, रियल स्टेट के बिजनेस से जुड़ सकते हैं, टेक स्टार्टअप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा हुआ होता है, या पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हैं। कई बार ये ऑब्सेशन घर छोड़कर दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में जाने का भी मौका देता है, लेकिन यहाँ पे मेंटल पीस के नाम पर एक्चुअल में इमोशनल स्केप होता है। क्योंकि अगर मैं फोर्थ हाउस को देखूं तो जब आप जॉब या करियर की वजह से अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, किसी और सिटी जाएंगे, इमोशनली तो आप स्टेबल नहीं होंगे, किसी और लोकेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इमोशनली आप स्टेबल तो नहीं होंगे। वहाँ पे आप थोड़ा घबराए हुए होंगे, एनजाइटी होगी आपको कि यार मैं चीज़ें कैसे करूँगा, ये चीज़ है, वो चीज़ है, सारी चीज़ें आपकी चल रही होंगी। तो यहाँ पे आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। और अगर आपका काम रियल स्टेट
होमलैंड सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, सीक्रेट गवर्नमेंट वर्क से रिलेटेड है, सर्विलियंस से रिलेटेड है, या एआई बेस्ड अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये अगले 18 महीने आपको पावर और पोजीशंस दोनों दे सकता है, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे सेक्रीफाइस होगी। एट्थ हाउस की जो नज़र है वो सडन गेन्स और सडन लॉस की है। अंडरग्राउंड लिंक्स बन सकते हैं आप लोगों के, जैसे ड्रग्स, क्रिप्टो, ब्लैक मार्केट, नेटवर्क, इनका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। यहाँ पे आपको एहतियात ज़रूरी करना होगा। साथ ही साथ ये घर बहुत वॉलेटाइल है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंसेस, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपके ऊपर कुछ नज़र या हसद के भी मामला चल सकते हैं। इसके अलावा एट्थ हाउस बहुत ही अनसर्टन है, तो यहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी हिट हो सकती है। आपको इधर ख्याल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। यहाँ पर लव लाइफ में भी इमोशनल इम्बैलेंस या सीक्रेसी आ सकती है। आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ पुल होने लगेंगे, खींचने लगेंगे जो टॉक्सिक होगा, या इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं होगी उस इंसान की। फोर्थ हाउस की जो एनर्जी है घर की है, दिल से जुड़ी है, तो यहाँ राहु इमोशनल डिटैचमेंट देगा आपको। आप या तो घर के एटमॉस्फेयर से बोर हो जाएंगे या किसी पुरानी लव स्टोरी के ट्रॉमा से ऑब्सेस होने लगेंगे। ट्वेल्थ हाउस की जो नज़र है रिलेशनशिप में आइसोलेशन दे रही है आप लोगों को, अकेलापन का एहसास करवाएगी, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी दे सकती है आप लोगों को। जैसे आपको इमोशनली एक नीड है अपने पार्टनर की, तो वो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक सीक्रेट अफेयर्स और लॉन्ग डिस्टेंस इमोशनल ड्रामा का भी टाइम बन सकता है, तो यहाँ पे आपको एहतियात करनी होगी। साथ ही साथ जो लोग मैरिड हैं, तो एट्थ हाउस एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको आपके इन लॉज से फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आगे बात करता हूँ आपकी हेल्थ और मेंटल स्टेट की। राहु आपके फोर्थ हाउस में है, तो ऑब्वियसली सी बात है इमोशनल कन्फ्यूजन्स का शिकार करेगा आपको। ये सेंटर पॉइंट है आपके इमोशंस का। मेंटल हेल्थ फ्लक्चुएशंस में रहेगी, कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी इमोशनल नमनेस फील करेंगे कि इमोशनली आप कुछ फील ही नहीं कर पा रहे, कभी पैरानोया भी फील करेंगे। इसके अलावा जो ट्वेल्थ हाउस की नज़र है वो एडिक्शंस पे भी लेके जा सकती है आपको। सिगरेट, पान, कुछ भी आप ड्रग्स वगैरह, इन चीज़ों पे आप लग सकते हैं। इसके अलावा स्केपिस्ट बिहेवियर भी आपको दे सकती है। जैसे आप लोग सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, दुनिया का आपको कोई हाल अहवाल पता ही नहीं है, तो इस तरह की भी आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं। सब्सटेंस यूज़ हो सकते हैं या सोशल विड्रॉल भी हो सकता है। यहाँ पे आप सोशली डिस्कनेक्ट कर जाएंगे। अगर आपको पास्ट में एंजाइटी या हार्ट रिलेटेड साइकोसोमैटिक इश्यूज रहे हैं, तो ये टाइम उन्हें ट्रिगर कर सकता है। आपको अपने हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इस वक्त अगर आप अपनी हेल्थ के मामले में सबसे ज़्यादा सीरियस हैं, तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ग्राउंडिंग टेक्निक्स ज़रूर अपनाइएगा, और बिल्कुल सिंसियर होके इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपने अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट नहीं की तो इमोशनली आप लोग टूट भी सकते हैं। अब बात करता हूँ स्टूडेंट्स की या नॉलेज की। राहु यहाँ फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों के लिए। स्पेशली घर का माहौल ऑलरेडी क्योटिक हो सकता है, लड़ाई झगड़े आप लोगों का मतलब अप हेवल आप लोगों को देखना पड़ सकता है। लेकिन जिन बच्चों के सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट है, एआई एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, होमलैंड स्टडीज़ हैं, या हैकिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं, तो उनके लिए ये वक्त ऑब्सेशन का फ्यूल बन सकता है। इसके अलावा एट्थ और ट्वेल्थ हाउस की जो नज़र है वो हिडन नॉलेज, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, या किसी रिलीजियस चीज़ में आप बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, या सबकॉन्शियस स्टडीज़ में आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस देख सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप इमोशनली स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। यहाँ पे आपको इल्यूजन्स के पार देखना होगा। अगर आपने इल्यूजन्स के पार नहीं देखा तो आप गलत चीज़ों में भी जा सकते हैं। जैसे हिडन नॉलेज हर किसी के लिए नहीं होती, इसीलिए हर किसी को बताई भी नहीं जाती। जब आप हिडन नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आपको इल्यूजन से आगे देखना होगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करेगी। आइए मैं अब आपको चैलेंजेस समरी दे देता हूँ, चैलेंजेस क्या हैं इस महीने के आपके लिए। आपके लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो होम रिलेटेड इल्यूजन्स होंगे। घर को आइडियलाइज करना या कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। मदर के जो ज़ख़म हैं या उनके जो ट्रॉमास हैं वो सरफेस पर आ सकते हैं।
माँ या मैरिटल फिगर से रिलेटेड इमोशनल बैगेज भी आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इमोशनल बाईपासिंग भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल बातों के पीछे रियल फीलिंग से भागना होगा आप लोगों का। ओवर एम्बिशियस भी हो सकते हैं, इमेज मेकिंग भी कर सकते हैं आप लोग, पब्लिक में सक्सेस का इल्यूजन क्रिएट करना जब अंदर से आप बिल्कुल खाली हों। ये दोहरी जो शख्सियत होती है कि अंदर से आप कुछ और हैं, बाहर से आप कुछ और हैं, ये वो वाली आपकी पर्सनैलिटी को उभार सकता है। आइसोलेशन ट्रैप भी यहाँ पे आता है, लोगों से इमोशनली कट हो जाना पर अंदर से नीडी फील करना, मतलब ऐसे कि आपका दिल भी नहीं कर रहा कि आप उनसे बात करें और अंदर से आप अकेला भी फील कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी। राहु यहाँ इमोशनली ऑथेंटिसिटी टेस्ट करता है आप लोगों का, क्या आप सच में इमोशनली प्रेजेंट हैं या सिर्फ मेंटली ऑक्यूपाइड हैं। इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको यही सिखा रहा है कि कंफर्ट जोन कभी कभी सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं। ये वक्त है घर की फिजिकल स्पेस के साथ साथ इमोशनल स्पेस भी डिटॉक्स की जाए। आप अपने अंदर के जो डर हैं या इश्यूज हैं या इमोशनली चीज़ें हैं उनको डिनाइल नहीं कर सकते, उनको कन्फ्रंट कीजिए, उनको उनका सामना कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगी। राहु चाहता है कि आप अपने इनर सिक्योरिटी को बिल्ड करें बिना किसी फेक इमोशनल आर्मर के। जितना अंदर से अपने आप को रिपेयर करेंगे उतनी बाहर क्लैरिटी मिलेगी, तभी वो आपको मेंटल पीस और सक्सेस भी देगा। चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब राहु की रेमेडीज़ भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आपको फिर भी ये रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि राहु अभी बहुत पावरफुल पोजीशन पर आ गया है, तो ये एकदम से आपको सारे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा और अगले 18 महीने ये आपको यही रिजल्ट्स देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सैटरडे वाले दिन आप लोग जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है या सोशल मीडिया है। सैटरडे वाले दिन आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, कट ऑफ कर दें, क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, लेकिन किन को? जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग मांगते नहीं हैं आपसे लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आप देखें तो उनके उनकी आंखों में बेबसी आपको नज़र आएगी। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए सैटरडे वाले दिन, उनको खाना खिलाइए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जो ऑर्फन्स हैं या मज़दूर तबका है, उन लोगों को खिलाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। रोज़ 10 मिनट उठें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। घास पर, ग्राउंड पर आप लोग नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन से कनेक्ट करेगा और आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपकी जो एंग्जाइटी है या आप लोग रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं या हर वक्त तजस्सुस का शिकार रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप लोग जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का नशा है या कैफ़ीन है, इनसे दूर रहिए। इसकी वजह ये है कि जो क्लीन लाइफ़स्टाइल होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को कम करता है राहु की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख देते हैं, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो सिर्फ़ आपको मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मसले फ़ेस कर रहे हैं जो आप लोग पब्लिकली बात नहीं कर सकते, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर आपकी कुंडली, आपका जायचा बताएँगी, उनमें जो मुश्किलात हैं वो भी बताएँगी, आपका जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंसल्ट भी करेंगी, आपको रेमेडीज़ भी देंगी, आपको प्रॉपर आगे गाइड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ फ़ॉलो करें और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएँ, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और आपको और हमको निज़ाम के तहत ही चलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।